राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 13 से 31 जनवरी दुख दूर होने का यह समय 20 दिन जो नहीं हुआ आज तक अब होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में सरल भाषा में सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि 13 तारीख से 31 तारीख, यह 20 दिन आपके जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। बात करेंगे आपके इच्छा की पूर्ति का, बात करेंगे आपके कर्म का। सीधा सीधा इच्छा पूर्ति और कर्म का। आपके इच्छा पूर्ति के मालिक मंगल, आपके घर के मालिक, आपके सुख के मालिक मंगल, और वही मंगल बैठे हुए हैं नीच राशि में आपके सप्तम भाव में, और 21 तारीख तक इसी में रहेंगे नीच राशि में। 21 के बाद ये अपना राशि बदलेंगे, अपना स्थान बदलेंगे, किंतु 21 तारीख तक नीच अवस्था में ही रहेंगे। तो मैं कैसे कह रहा हूं कि 13 तारीख से आपका भाग्य चमकेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, आपका कर्म का फल मिलेगा, आपको चौतरफा लाभ मिलेगा। यह कैसे हो सकता है? जब आपका मंगल नीच राशि में है, आपके साथ अब शुभ होकर रहेगा। क्यों होकर रहेगा? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन कर दिए 12 तारीख को। मंगल अभी तक पुष्य नक्षत्र में थे, और पुष्य नक्षत्र के मालिक होते हैं शनि महाराज। शनि के नक्षत्र में मंगल थे, दोनों में 36 का आंकड़ा होता है। तो जब उनके नक्षत्र में थे तो आपको हो सकता है इच्छा पूरा नहीं हुआ आपका, हो सकता है आपको लाभ नहीं मिला, हो सकता है आपके आय में वृद्धि नहीं हुई, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना। अब यही मंगल 12 तारीख से ही चले आए पुनर्वसु नक्षत्र में, और यह नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छा संबंध है। तो अब आप एक बात समझिए, जब मंगल नीच के हो गए तो आपके इच्छा की पूर्ति कैसे हो, आपकी नौकरी से इच्छा कैसे पूरी हो, आपको सुख कैसे मिले, सुख की इच्छा कैसे पूरी हो, आपके वाहन की इच्छा कैसे पूरी हो, आपके जमीन की इच्छा कैसे पूरी हो, आपके मकान की इच्छा कैसे पूरी हो, यानी आपकी इच्छा कैसे पूरी हो। और जब मंगल ही नीच के हो गए तो आपके अंदर उत्साह की कमी हो गई, आपके अंदर उमंग की कमी हो गई। आपने जो जमीन खरीदा, जमीन बेचना चाह रहे थे, उसका पैसा नहीं मिल रहा था। जमीन खरीदने वाले थे, लास्ट मोमेंट पे काम फंस गया, काम नहीं हुआ। जो लोग जमीन के कारोबार में थे उन्हें घाटा होने लगा। यदि आपको कोई बीमारी थी, कोई परेशानी थी, ऑपरेशन कराना पड़ा तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, उसमें भी परेशानी हुई। ब्लड संबंधी समस्या हो गया। तो मंगल जब होते हैं नीच के या खराब, तो ये सब चीजें होती ही होती हैं। आपको दुख हुआ, किंतु अब वही मंगल अपना नक्षत्र बदल दिए। अब जब ये नक्षत्र बदल दिए, आ गए देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, तो अब आपको मंगल का भी फल मिलेगा और देवगुरु बृहस्पति का भी फल पूरा पूरा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति मालिक हैं आपके 12वें घर के, और मालिक हैं आपके पराक्रम भाव के। तो हमारे जो भाई, हमारे जो बहनें विदेश में रहते हैं, उन्हें जबरदस्त लाभ होता हुआ दिखाई देगा आज 13 तारीख से।
क्योंकि 12 को रात में तो ये बदले हैं, आज से आपको फल देना शुरू कर देंगे। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा पासपोर्ट में कोई इश्यू था, कोई परेशानी थी, वह दिक्कत, वह परेशानी हल हो जाएगी। आप विदेश जा सकेंगे और विदेश में आपको लाभ मिलेगा। पराक्रम में आपके जबरदस्त इजाफा होगा। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनका तरक्की स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं, वो अपने प्रयास को जारी रखें, हो सकता है आपका सिलेक्शन कहीं हो जाए। अभी मैंने जो बताया कि मंगल नीच होने पे आपको जो जो दिक्कत थी, अब वह सब दिक्कत दूर हो जाएगी। आपके उत्साह में बढ़ोतरी हो जाएगी, आपके पराक्रम में बढ़ोतरी हो जाएगी। आपका यदि ब्लड संबंधी कोई समस्या था तो वह दूर हो जाएगा। यदि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपको अपार लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो अब यदि आप कोई जमीन अपना बेचना चाह रहे थे तो जमीन का अच्छा मूल्य मिल जाएगा। यदि आप जमीन खरीदना चाह रहे थे तो आप जमीन खरीद सकेंगे। ऐसा योग बन रहा, हर मास के बाद आप ले लेंगे। कोई मकान लेने की आयोजन कर रहे थे तो वह भी आपका काम हो जाएगा। कोई वाहन लेना चाह रहे थे, नहीं सुख मिल रहा था, अब आपको सुख मिलेगा। परिवार का सुख नहीं मिल रहा था क्योंकि मंगल नीच के थे। माता से दुख, पिता से दुख, छोटे भाई बहन से कष्ट, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, परेशानी थी। वह परेशानी अब दूर होती हुई दिखाई देगी। सामंजस्य बैठेगा, खूब प्रेम, खूब प्यार होगा। आपको खूब लाभ अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। आय के नए नए स्रोत बनते हुए अब दिखाई देंगे। आय के नए नए स्रोत बनेंगे। आपके अंदर एक उमंग, एक ऊर्जा, एक उत्साह बढ़ेगा। यदि आप विदेश से काम करना चाह रहे थे तो आप कर सकेंगे, आपको खूब लाभ होगा। आपके कर्म के मालिक बनते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं आपके इस घर में, द्वितीय घर में, धन भाव में। धन संबंधी यदि कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी। क्यों दूर होगी? आप एक बात समझ लीजिएगा कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 17 जनवरी से देवगुरु बृहस्पति जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति जाएंगे 17 जनवरी से। और शुक्र मालिक है आपके इस घर के पंचम के और आपके कर्म के। तो कर्म के और पंचम के मालिक शुक्र अब जाएंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। यह नक्षत्र है देवगुरु बृहस्पति का। देखिए संयोग, मंगल भी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में और 17 तारीख से शुक्र भी जाएंगे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र में ज्यादा पटता नहीं है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं। तो अब लाभ कैसे होगा? शुक्र वैभव के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, सम्मान के कारक होते हैं, पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, ग्लैमर के कारक होते हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गए तो देवगुरु बृहस्पति से इनकी पटती नहीं है, शत्रुता रखते हैं देवगुरु बृहस्पति शुक्र से। तो अब क्या होगा? तो अब होगा यह कि आप पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के देवता होते हैं सूर्य देव। तो आप 1 लोटा जल नित्य सूर्य देव को अर्पित करिए। 1 लोटा जल, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा रोरी और थोड़ा सा उसमें मीठा डाल करके उगते हुए सूरज को आप अर्पित करिए। चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यह उपाय आप जरूर करिए, आप जरूर करिए। आपको धन प्राप्त होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका ग्लैमर बढ़ेगा, आपके भाग्य पे 4 चांद लगेगा, आपको कर्म के फल मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।